दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राम रहीम और कत्ल का अभियान। ये राम रहीम की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। एक शाम राम रहीम चीख मुखर्जी से मुलाकात करके घर वापस लौट रहे थे। रहीम, क्या तुम यह महसूस नहीं कर रहे कि आजकल शहर में बड़ी शांति छाई हुई है और हम इस शांति से बड़ी बोरियत महसूस कर रहे हैं। तभी धोए धोए लो, हो गई शांति भंग और बोरियत दूर। उफ, बाल बाल बचे। राम भैया, अब यूं ही खड़े खड़े मौत की याद करते रहोगे या हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश करने वालों का पीछा भी करोगे? मेरे विचार से हम पर उस आगे जाती हुई कार से फायरिंग हुई है। लो, अभी यह भी कोई पूछने की बात है? भला इस सुनसान सड़क पर क्या तुम्हें कोई दूसरी कार भी दिखाई दे रही है? वे शैतान अब मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते, परंतु सावधान रहना, कहीं पीछा करते देख वे हम पर इस बार फायरिंग करने की बजाय एक आध हथगोला इन्हें फेंक दे। चिंता मत करो, अब हम नहीं बल्कि हमारे हमलावर मरेंगे। कालिया, वे छोकरे तो हमारे पीछे लग गए। सड़क सुनसान है, उन्हें एक बार फिर मारने की कोशिश करो वरना मिस्टर एक्स हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वे गाड़ी को लहरा कर चला रहे हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ। धाएं धाएं। वे लोग शराफत से बात नहीं आने वाले। रहीम, तुम भी अपना रिवॉल्वर निकालकर जरा कार के पहियों का निशाना लो। ठीक है। अगले पल गोलियां संभाल कर खर्च करना रहीम। धाएं धाएं। वो कम वक्तों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। यदि कोई गोली टायर में लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम और मिस्टर एक्स उन छोकरों से इतना डरते क्यों हो। मेरी मानो मानो तो कार यहीं रोककर उनसे वैसे ही निपट लो। वे मामूली से दो छोकरे, भला हम चार चार हष्टपुष्ट व्यक्तियों का क्या बिगाड़ लेंगे? फिर हम चारों के पास चाकू, रिवॉल्वर, दस्ती बम आदि सब कुछ है। उन्हें खत्म करने में हमें चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे। तुम मूर्ख हो रखा, वरना उन दोनों खतरनाक छोकरों के विषय में ऐसी बचकानी बात कदापि नहीं कहते। तुम ठीक कहते हो जोगा, यह शायद अखबार पढ़ने का आदि नहीं, वरना अखबारों में प्राय छपी उनकी खबर पढ़कर ही ऐसी बात नहीं कहता। अरे वे तो लोमड़ी से भी अधिक चालाक, चीते से भी अधिक फुर्तीले, हाथी से भी ज्यादा ताकतवर और शेर से भी अधिक हुंकार हैं। धोए धोए। उन्हें तुम साधारण छोकरे मत समझो रखा। वे दोनों छोकरे अब तक हिटलर जैसे हौसला रखने वाले कई बड़े बड़े अपराधियों को जेलों में पहुंचा चुके हैं। तुम सब बुजदिल हो। खैर, अब तुम मुझे यह बताओ कि करना क्या चाहते हो? वे दोनों सावधान हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें खत्म करना मुश्किल है। अब हमारी भलाई इसी में है कि किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर रफू चक्कर हो जाए। धाएं धाएं। और मिस्टर एक्स को क्या जवाब देंगे? वे इतना मूर्ख नहीं जो हमारी असफलता का कारण नहीं समझ सके। धाएं धाएं। रहीम, तुम अब तक लगभग 1.5 दर्जन गोलियां खर्च कर चुके हो, लेकिन तुम्हारी एक भी गोली अभी तक सही निशाने पर नहीं लगी। क्या बात है? क्या तुम रिवॉल्वर चलाना भूल गए हो? भूल तो नहीं गया, दरअसल वे कमबख्त बड़ी चालाकी और सफाई से आड़ी तिरछी गाड़ी दौड़ा रहे हैं, जिससे निशाना ठीक नहीं बैठ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, इस बार मेरी गोली खाली नहीं जाएगी। शाबाश, तो फिर दिखाओ अपना कमाल। तभी अचानक कार की गति बहुत तेज हो गई। वो लगता है अब वे जान बचाकर भागने की फिराक में है। ठीक कहते हो, लेकिन मैं भी आज पाताल तक उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। शुक्र है कि अब उन्होंने गोलियां बरसानी बंद कर दी है। कालिया, वे शैतान छोकरे तो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब क्या करें? रफ्तार और तेज करो। रफ्तार लगभग पूरी गति पर है, इससे ज्यादा गति बढ़ाने से गाड़ी बेकाबू हो जाएगी। वो ठहरो, मैं मिस्टर एक्स से संबंध स्थापित करके उनसे राय लेता हूँ। उस व्यक्ति ने जेब से पॉकेट ट्रांसमीटर निकाला और अपने बॉस मिस्टर एक्स से संबंध स्थापित किया। बॉस, मैं कालिया बोल रहा हूँ। हमने उन दोनों छोकरों राम रहीम को मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अब क्या पोजीशन है? वे दोनों पागल कुत्ते के समान हमारे पीछे लगे हैं। हम काफी कोशिश करने के बावजूद उनसे पीछा छुड़ाने में सफल नहीं हो सके हैं। इस समय तुम लोग कहाँ हो? इस समय हम लॉरेंस रोड से गुजर रहे हैं मिस्टर एक्स। गुड। लॉरेंस रोड तो इस समय सुनसान होगी। यस बॉस। तो फिर कार के स्पीडोमीटर के ऊपर लगे बटन को दबा दो। कार रॉकेट की तरह दौड़ेगी और पलक झपकते ही तुम लोगों का पीछा उन शैतान छोकरों से छूट जाएगा। समझे? समझ गया बॉस। रोमी स्पीडोमीटर के ऊपर लगा विशेष बटन दबाकर
कार की स्पीड रॉकेट की तरह कर दो। ओ इस लाल रंग के बटन की ओर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, जबकि इस कार को मैं 20 बार ड्राइव कर चुका हूँ। बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो, जल्दी से बटन दबाकर उन छोकरों से पीछा छुड़ाओ। अरे भाई दबा तो रहा हूं, लेकिन उस बटन के दबाते ही धड़ाम, एक भयानक विस्फोट के साथ कार के पथ पर खच्चे उठते देख राम ने बड़ी तेजी के साथ अपनी मोटरसाइकिल के ब्रेक लगाए। ची और सहसा लगाए जाने वाले ब्रेक से उनकी मोटरसाइकिल लुढ़कते लुढ़कते बची। वो हमारी जान तो बच गई, लेकिन उम्मीद नहीं कि उन हमलावरों में से किसी की भी जान बची होगी। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? जरूर कार में रखा कोई बम फटा होगा, नीचे उतरो। हाँ यही बात हो सकती है, आओ देखते हैं, शायद उनमें से कोई जीवित बचा हो। वो कार तो उस जबरदस्त विस्फोट से पूरी तरह नष्ट हो गई है, ऊपर से यह भीषण आग। मुझे तो इसमें किसी के जीवित बचने की उम्मीद नहीं। ठीक कहते हो, आग बुझने का इंतजार करना भी बेकार है। आओ चलते हैं, मार्ग में किसी पब्लिक बूथ से पुलिस को फोन कर देंगे। सिगरी, राम भैया आखिर वे हमलावर कौन हो सकते थे? इस शहर में हमारे बहुत से दुश्मन पैदा हो चुके हैं, इसलिए यह कहना भी कठिन है कि हमारी जान लेने की कोशिश किसने की। राम भैया एक माह के भीतर भीतर यह हम पर चौथी बार आक्रमण हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस बार भी बाल बाल बच गए। भैया क्या इन आक्रमणों से तुम यह अंदाजा नहीं लगा रहे कि हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश के पीछे किसी सशक्त गैंग का हाथ है? हो सकता नहीं, बल्कि है, वरना कोई छोटा मोटा बदमाश इतनी जल्दी हमारी जान लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो दावे के साथ यह भी कह सकता हूँ कि अपराधी जो कोई भी है हमसे अच्छी तरह परिचित है, इसलिए वह खतरे को भांपते हुए हमारे सामने नहीं आना चाहता और बार बार किराए के पिट्ठुओं से हमारी हत्या करवाने की कोशिश कर रहा है। हा हा हा, तुम मेरी बात सुनकर हंस रहे हो? हाँ, लेकिन इसलिए कि तुम वास्तव में बुद्धिमान होते जा रहे हो। तुम्हारी बातों में काफी दम है। परंतु क्या तुमने इस विषय में तो सोचा कि हम पर लगातार 4 हमले करने वाला अपराधी आखिर हमें मारना क्यों चाहता है? शायद उसकी हमसे कोई पुरानी दुश्मनी हो, या हमने उसकी भैंस चुरा ली हो। हा हा हा। रहीम, यदि तुम यह पॉइंट भी जान लेते तो निस्संदेह तुम दुनिया के नहीं तो भारत के सर्वश्रेष्ठ जासूसों में एक हो जाते। खैर, अब इस टॉपिक को बंद करो, घर आ गया है। यदि मम्मी को पता चल गया कि हम पर फिर आक्रमण हुआ है तो वे हमारा घर से निकलना तक बंद कर देंगी और स्कूल की छुट्टियों का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। और कोठी के द्वार तक पहुंचते ही दोनों के मध्य एक लंबी खामोशी व्याप्त हो गई। उधर शहर के मध्य स्थापित एक इमारत के लंबे चौड़े हॉल में। समझ में नहीं आता मिस्टर एक्स कि उन छोकरों को मारने में तुम्हारे आदमी बार बार नाकाम क्यों रहते हैं। तुमने जो काम हमें सौंपा मेजर, वह इतना साधारण नहीं जितना तुम समझ रहे हो। राम रहीम उस शह का नाम है जिनसे मौत भी टकराने से घबराती है। फिर उनका कम भक्तों के साथ किस्मत भी है, और उनका भगवान भी, जो हर बार उन्हें बचा लेता है। देखो मिस्टर एक्स, जैसे भी हो तुम्हें उन्हें समाप्त करना है। मैंने अपनी सरकार की ओर से तुम्हें इस छोटे से काम के लिए करोड़ों की रकम दी है, और यदि तुमने उन्हें मौत के घाट नहीं उतारा तो तुम्हारा न केवल सौदा खत्म हो जाएगा, बल्कि तुम पर से हमारी सरकार का विश्वास भी उठ जाएगा, और फिर वह तुमसे रुष्ट होकर आइंदा तुम्हें कोई महत्वपूर्ण काम नहीं सौंपेगी। मैं जानता हूँ मेजर, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सरकार हमसे अप्रसन्न न हो, चाहे उन दोनों छोकरों को समाप्त करने के लिए मुझे कातिलों की पूरी फौजी क्यों न लगा देनी पड़े, मैं उन्हें खत्म करके ही छोड़ूंगा। गुड, यही तुम्हारे और मेरे हक में अच्छा होगा। वैसे भी तुम हमारे देश के खास एजेंट हो। रवि, ट्रेन 1 मिनट मेजर, शायद कोई अच्छी खबर हो। हेलो एक्स स्पीकिंग। बॉस, मैं ब्लैक जीरो बोल रहा हूँ, रिपोर्ट दो। बॉस, राम रहीम जिंदा बच गए, लेकिन हमारे किराए के 4 आदमियों का काम तमाम हो गया। उनका यही असर उचित था। मैं इस पर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, फिर उनका मरना ही हमारे हक में अच्छा था। अगर वह कहीं उन छोकरों के हाथ लग जाते तो हमारे लिए भयानक खतरा बन जाते। मेरा भी यही विचार था बॉस। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है?
तुम सावधानी के साथ राम रहीम पर नजर रखो और मुझे उनकी एक एक हरकत और एक पल पल की रिपोर्ट ट्रांसमीटर द्वारा देते रहो। ठीक है बॉस, दूसरी ओर से कहा गया और मिस्टर एक्स ने संबंध विच्छेद कर रिसीवर क्रेडिट पर पटका दिया। और फिर उन दोनों शैतानों की वजह से मुझे अपने कई साथियों की जानें गंवानी पड़ी है। शुक्र है मेरे वे सभी साथी किराए गए थे, वरना अपने आदमियों की मौत का मुझे और भी ज्यादा अफसोस होता। मिस्टर एक्स, यदि मेरी मानो तो आप किराए के आदमियों से काम न लेकर इस मामले में खुद मैदान में उतर आओ। वे दोनों हर किसी के बस में आने वाले नहीं है। तुम ठीक कहते हो मेजर, अब मुझे स्वयं ही उनसे योजना के साथ उनसे टकराना होगा, तभी काम बनेगा। यही अच्छा होगा। तो मिस्टर एक्स, यह काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। हमारी सरकार जल्द से जल्द उनकी मृत्यु का समाचार सुनना चाहती है। एक बात पूछूं मेजर, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारी सरकार उन छोकरों की मौत में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? यह ठीक है कि वे दोनों काफी खतरनाक किस्म के चालाक लड़के हैं, लेकिन तुम्हारी सरकार के लिए इतने खतरनाक तो नहीं है जितना उन्हें महत्व दिया जा रहा है। हमारी सरकार की मनोस्थिति तुम नहीं समझोगे मिस्टर एक्स। वे कम वक्त एक बार हमारे देश में आए थे और उन शैतानों ने अपने एक एजेंट को हमारी कैद से छुड़ाने के लिए इतनी तबाही और बर्बादी मचाई थी कि पूरा देश ही एक बार के कांप उठा था। बस हमारी सरकार उन दोनों से उसी तबाही और बर्बादी का बदला लेना चाहती है। हमारी सरकार को अब तभी चैन और सुकून मिलेगा जब वे दोनों हिंदुस्तानी कुत्ते इस दुनिया में नहीं रहेंगे। वो अब मैं सारी बात समझा। उसके बाद गंजा मेजर मिस्टर एक्स से विदा लेकर वहां से चला गया। उधर राम के घर में अगले दिन सुबह नाश्ते के समय, अरे तुम दोनों तो नाश्ते पर इतनी जल्दी जल्दी हाथ साफ कर रहे हो जैसे किसी लड़ाई पर जाना हो। आखिर बात क्या है? रहीम तुम बताओ। बात ज्यादा बड़ी और लंबी नहीं आंटी, बस इतनी है कि हमें अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना है। टाइम ठीक 9 बजे फिक्स है, जबकि 8:45 यही बज रहे हैं, इसलिए। बस मैं सब समझ गई। मैं तो तंग आ गई तुम्हारे रोज रोज के पिकनिक पार्टी और शादी ब्याह से। पता नहीं तुम दोनों वास्तव में सच बोलते हो या इस बहाने सुबह से शाम व कभी रात देर गए तक आवारागर्दी करते रहते हो। आने दो उन्हें, इस बार उन्हीं से तुम दोनों को डांट दिलवाऊंगी, तभी तुम दोनों सुधरोगे। राम रहीम उसी समय नाश्ता करके उठ खड़े हुए। अच्छा मम्मी, अब हम चलते हैं, लेकिन हाँ, यह हमारा तुमसे वादा रहा कि इस बार जब डैडी छुट्टियों में घर आएंगे तो मैं बिल्कुल भी ही घर से निकलना बंद कर देंगे। ओके, बाय बाय। मैं तुम्हारी बात का मतलब अच्छी तरह समझती हूँ शैतान लड़को, लेकिन मेरा नाम भी राधा है। इस बार उनके अपने आने पर मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। मेरी शिकायत पर वे तुम्हारी अच्छी तरह खबर लेंगे। राम भैया, क्या मोटरसाइकिल या कार लेकर चलने का इरादा नहीं है? नहीं, हम बाहर से टैक्सी पकड़ेंगे। बाहर निकलकर टैक्सी के रुकने पर राम रहीम टैक्सी के भीतर समा गए। माल रोड चलो। जी साहब। टैक्सी अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ी। हाँ बताओ कि हम लोग माल रोड क्यों चल रहे हैं? किसी अजनबी ने फोन करके हमें वहां बुलाया है। अजनबी ने? लेकिन क्यों? कहा तो उसने यही था कि वह हमें उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता है जो बार बार हमारी जान लेने की कोशिश कर रहा है, और तुम उसकी बातों पर विश्वास करके तुरंत उससे मिलने चल पड़े। राम भैया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक ठाक है ना? यह अपराधी की 5वीं बार हमारी जान लेने की चाल भी तो हो सकती है। क्या तुमने यह भी सोचा था, लेकिन इसे हम मात्र अपराधी की चाल समझकर हाथ पर हाथ धरकर भी तो नहीं बैठ सकते। मैं देखना चाहता हूँ कि अपराधी ने हमें मारने के लिए इस बार क्या योजना बनाई है। क्या मरने के बाद देखोगे उसकी योजना? मेरी बात मानो तो वहां जाने का विचार त्याग दो। हरगिज नहीं। अब या तो अपराधी रहेगा या मैं। तो फिर मुझे यहीं उतार दो। फिलहाल मैं भी मरना नहीं चाहता। क्या? या तुम क्या बक रहे हो? मैं ठीक ही बक रहा हूँ श्रीमान जी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। नहीं ड्राइवर, गाड़ी मत रोकना। इस नोक झोंक में राम रहीम इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि एक कार घर से उनका पीछा कर रही थी। बॉस, राम रहीम हमारी टैक्सी में ही सवार होकर माल रोड की ओर जा रहे हैं। मेरी गाड़ी उनके पीछे है। गुड, तुमने नंबर 7 से कहकर टैक्सी में टाइम बम रखवा दिया था ना?
जी हाँ, ठीक 10 मिनट बाद वह फट जाएगा। गुड, तुम उनका पीछा करते रहो। वैसे मैं एक काम और करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम जो कुछ भी देखोगे उसे बस देखना ही है, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी है। समझ गया? जी समझ गए। गुड। इसके साथ ही ट्रांसमीटर से आवाज आनी बंद हो गई। इधर टैक्सी में, राम भैया अभी मैं कहता हूँ कि माल रोड मत जाओ, तुम इतने बुजदिल होंगे मैं यह नहीं जानता था। ठीक है राम भैया, यदि तुम मेरी बहादुरी की परीक्षा अंधे कुएं में छलांग लगवा कर लेना चाहते हो तो मुझे मंजूर है। घर्र। पलक झपकते उस हेलीकॉप्टर के तले से लोहे की एक गोल बारी प्लेट सी निकली और दूसरे पर टैक्सी की छत से आकर चिपक गई। दरअसल वह लोहे की गोल प्लेट शक्तिशाली चुंबक थी। अरे यह झटका कैसा लगा? धड़ाक। शायद छत पर कोई वजनी चीज गिरी है। ठहरिए साहब, मैं देखता हूँ। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर टैक्सी रोकी, लेकिन जैसे उसने द्वार खोलकर नीचे उतरना चाहा, टैक्सी तो हवा में ऊपर उठ रही है। राम भैया यह सब क्या हो रहा है? टैक्सी ऊपर उठ रही है। ठहरो मैं देखता हूँ। गुर्र। हे ईश्वर, यह तो हेलीकॉप्टर है जो हमारी टैक्सी को उठाकर ले जा रहा है। या खुदा, अब क्या होगा? मैं तो पहले ही कहता था कि यह दुश्मनों की कोई चाल है। उन्होंने हमें घर से बाहर निकलने के लिए यह योजना बनाई है। चुप हो जाओ रहीम, तुम मुझे कुछ सोचने दो। यह तो तय कि हम एक बार फिर खतरे में फंस चुके हैं। तभी ड्राइवर भय से चीख उठा। अरे हेलीकॉप्टर तो टैक्सी को समुद्र की ओर ले जा रहा है। साथ वह टैक्सी को हमारे समेत समुद्र में गर्क कर देना चाहता है। वो बड़ी भयंकर चाल है दुश्मनों की। इस बार उसने हमें मारने की वह तरकीब निकाली है जिसमें हमारे बचने की 1% भी उम्मीद नहीं है। मुझे तो अफसोस बेचारी टैक्सी ड्राइवर की मौत का होगा। हमारे साथ साथ इस बेचारे की भी जान पर बनाई। नहीं नहीं बॉस, मुझे इस तरह नहीं मार सकता। और फिर ड्राइवर पर जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। बॉस, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। मैंने तेरे लिए कई वर्षों तक काम किया। तेरे एक इशारे पर मैंने तेरे अनेक दुश्मनों के सिर धड़ से जुदा कर दिए। और तू मुझे उस सेवा की का अब तक की वफादारी का यही नाम दे रहा है। तू इन छोकरों के साथ साथ मेरी भी जान ले रहा है। कुत्ते, एक बार भगवान मेरी जान बख्श दे, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि शंकर किस बला का नाम है। सुअर, हरामजादे, धोखेबाज। मिस्टर एक्स, भगवान तेरा भी एक दिन बेड़ा गर्क करेगा। और यह ड्राइवर भी हमारे दुश्मनों का साथी लगता है। और शायद इसका बॉस मिस्टर एक्स नाम का कोई आदमी है। राम भैया यह इस समय मौत से बहुत भयभीत है। यदि हमने इस वक्त इसे सहानुभूति दिखाई तो ये अपने बॉस के बारे में हमें सब कुछ बता देगा। ठीक है, तो मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ है। यदि उसने हम पर कृपया करके हमारी जान एक बार बख्श दी तो इससे मिलने वाली जानकारी हमारे बहुत काम आएगी। ठहरो, मैं इससे पूछताछ करता हूँ। ड्राइवर, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो यह सब कर रहा है? यानी कि हमारे साथ साथ तुम्हारी भी जान लेने की कोशिश कर रहा है? हाँ साहब, मैं उस कुत्ते को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मुझे उसका असली नाम नहीं मालूम। वैसे गैंग के सभी लोग उसे मिस्टर एक्स के नाम से पुकारते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि उसका अड्डा कहाँ है और वह हमें क्यों मारना चाहता है? उसका अड्डा लिंक रोड पर स्थित गुलाबी रंग की एक गगनचुंबी इमारत में है। और वह तुम दोनों को अपने लिए नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश की सरकार के एजेंट मेजर बागली के इशारे पर मारना चाहता है। ओह, तो यह बात है। इस राम फटाफट उससे कई प्रश्न पूछता रहा। इस बीच हेलीकॉप्टर उनकी टैक्सी को काफी ऊंचाई पर ले जा चुका था। अच्छा, अब यह बताओ कि मैंने तुमसे जो कुछ पूछा उसके अलावा भी तुम और कुछ जानते हो? हाँ, बस सिर्फ इतना और जानता हूँ कि अपने बॉस के इशारे पर मैंने इस टैक्सी के अगर भाग में एक शक्तिशाली टाइम बम फिट किया है। क्या? जॉब से कुछ ही मिनटों बाद फटने वाला है। हाँ साहब, अब तो हम तीनों की मौत निश्चित है। अब हमें भगवान भी नहीं बचा सकता। बू। धैर्य रखो ड्राइवर, दरवाजा खोलकर नीचे समुद्र में कूद जाओ। हो सकता है इस तरह हम बच जाएं। अब कुछ भी नहीं हो सकता साहब, दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लग चुका है। अब हम इसे किसी भी तरीके से नहीं खोल सकते। फिर हमारे पास उतना समय भी नहीं है कि लॉक तोड़ सके। बू। ओह। तभी चुंबक ने टैक्सी को आजाद कर दिया। हाय, अब मरे। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ करना।
हे प्रभु, तुम सर्वशक्तिमान हो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे ही इशारों का मोहताज है, इसलिए हमारी जिंदगी और मौत भी तुम्हारे हाथ में है। छपाक। टैक्सी काफी ऊंचाई से गिरने के कारण पानी में काफी गहराई तक उतरती चली गई और टैक्सी के भीतर पानी घुसते ही राम रहीम और ड्राइवर का दम घुटने लगा। आह, मरा गुड़प, जब तक सांस तब तक आस, मुझे सांस रोक लेनी चाहिए। राम रहीम काफी देर तक सांस रोकने में माहिर थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर जीने के लिए सांस रोक ली, लेकिन तभी एक भयानक खतरा उनकी तरफ और बढ़ा। हे भगवान, वेल को देखते ही ड्राइवर की आत्मा दूसरी दुनिया को कूच कर गई और उसकी लाश पानी में तैरने लगी। टैक्सी के बोनट के अंदर टाइम बम रखा है, जो शायद अब फटने ही वाला है। ऊपर से यह वेल मौत बनकर आ रही है। इस बार शायद प्रभु का हमारी मौत ही मंजूर है। क्या राम रहीम उस भयानक वेल मछली से बच पाने में सफल हो सके? क्या राम रहीम समुद्र रूपी मौत से निकलकर मिस्टर एक्स तक पहुंच पाने में सफल हो सके? समुद्र से राम रहीम कैसे बच पाए? मिस्टर एक्स कौन था और भारत में क्या कर रहा था? तो दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है राम रहीम और तबाही और मौत। तो इसको मैं कल पढ़ूंगा, अभी थक गया हूँ, पढ़ने में थोड़ी परेशानी भी हो रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तबाही और मौत में।